दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी आने वाली है, तो उसी से संबंधित आज के डेट का न्यूज़ देख लीजिए। साथ में आप लोगों को यह भी बताएंगे कि फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, उम्र कितना चाहिए और उम्र कब से काउंट किया जाएगा, चयन की प्रक्रिया क्या है, इसमें कितना एग्जाम देना पड़ता है और इसका सिलेबस क्या है, मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनेगा, A to Z जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहले न्यूज देख लीजिए। यह दैनिक जागरण आज के डेट का न्यूज है। द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के जरिए बीएसएससी करेगा 2649 नियुक्तियां। अभी कुछ ही विभाग से वैकेंसी का डिटेल्स आया है, इसलिए 2649 रिक्ति है। और 2014 में जो प्रथम इंटर स्तरीय की वैकेंसी आई थी तो उसमें 13,000 प्लस पोस्ट था। तो इस बार 13,000 नहीं रहेगा, उससे कम रहेगा, लेकिन 2649 से अधिक पोस्ट रहेगा। अभी सभी विभाग से वैकेंसी का डिटेल्स नहीं आया है, अभी इतना ही वैकेंसी का डिटेल्स आया है, इसलिए इससे अधिक पदों पर वैकेंसी आएगी। तो कौन कौन से विभाग से वैकेंसी का डिटेल्स आया है यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। सबसे अधिक जो वैकेंसी है नगर विकास सह आवास विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी का 2188 पोस्ट है। बाकी और कुछ विभाग का यहाँ पर है। और चलिए यहाँ पर सबसे पहले न्यूज देख लीजिए। तो सरकारी नौकरी पाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बीएसएससी की ओर से द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। कोरोना संक्रमण को लेकर हुए लॉकडाउन के बाद आयोग आधिकारिक रूप से 2 जून से खुला है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी राज्य के 1 दर्जन विभागों में इंटर स्तरीय सहायक लिपिक, आंसू लिपिक यानी स्टेनोग्राफर, निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी, सहायक राजभाषा निदेशक 2649 पदों पर नियुक्ति करेगा। तभी बिहार एसएससी के पास 2649 रिक्तियों का डिटेल्स आया है। और अप्रैल 2021 में फिर से सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग से वैकेंसी का डिटेल्स मांगा था। तो कुछ दिनों में सभी विभाग से वैकेंसी का डिटेल्स आ जाएगा। 2 जून से सभी विभाग खुल गया है, जितने भी सरकारी है ऑफिस सभी खुल गया है। तो कुछ दिनों में आने के बाद यहाँ पर और अधिक इससे अधिक पोस्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर और देखिए, बीएसएससी कोर्स इसके लिए महीने के अंत तक विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आयोग के पास अभी तक राज्य के 1 दर्जन से अधिक विभागों से रिक्तियाँ आ गई है। सबसे अधिक नगर विकास सह आवास विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी के 2188 पदों पर नियुक्ति होनी है। और आयोग द्वारा माह के अंत तक जारी किए जाने वाले विज्ञापन में अभ्यर्थियों को जुलाई तक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि माह के अंत तक यानी जून लास्ट तक वैकेंसी आ जाएगी। तो अगर जून लास्ट में नहीं आती है वैकेंसी तो जुलाई 2021 में हर हाल में आ जाएगी। अब और अधिक लेट नहीं होगा, अब आप लोग को और अधिक वेट नहीं करना पड़ेगा। और 1 महीने का फॉर्म भरने के लिए डेट भी रखा जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर, इसमें 40,000 से कम आवेदन करने पर प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर जांच परीक्षा होगी, ये नियमावली में लिखा हुआ है। और 40,000 से अधिक अगर आता है तो प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा भी ली जाएगी। पिछली बार 2014 में जो वैकेंसी आई थी तो 18 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था। तो इस बार कम से कम 25 से 30 लाख होगा। 40,000 नहीं, 25 से 30 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे। सबसे पहले पीटी एग्जाम होगा। पीटी एग्जाम आप पास कर जाते हैं तो इसके बाद मेंस एग्जाम ली जाएगी। मेंस के बाद टाइपिंग टेस्ट होता है, फिर आगे की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। तो चलिए अब यहाँ पर सब कुछ क्लियर तरीके से समझ लीजिए। इसमें सिलेबस क्या है, सिलेक्शन किस प्रकार से होता है, योग्यता क्या है। यह 2014 बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी का ऑफिशियल विज्ञापन है। यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा कि 2014 में सिलेक्शन का प्रोसेस किस प्रकार से रखा गया था। तो इस बार भी सेम इसी अकॉर्डिंग रहेगा। तो सबसे पहले फॉर्म भराना जो शुरू हुआ था 1 सितंबर 2014 से 11 अक्टूबर 2014 तक अंतिम तिथि था। लगभग 1.5 महीने का समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। और बिहार में इंटर लेवल पर जितने भी पोस्ट है सभी यहाँ पर वैकेंसी के अंतर्गत दी जाएगी। और इसमें 2 टाइप का पोस्ट रखा जाता है, श्रेणी ए और श्रेणी बी। श्रेणी ए में जो है फिजिकल टाइप का पोस्ट रहता है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड हो गया। फॉरेस्ट गार्ड में एग्जाम पास होने के बाद फिजिकल टेस्ट ली जाती है। इसके बाद हो गया एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और श्रेणी बी में टाइपिंग वाले जो पोस्ट है, टाइपिंग, और बाकी कुछ पोस्ट ऐसे है जिसमें टाइपिंग नहीं है, यह श्रेणी बी में रखा जाता है। तो इस तरह से हो गया। और यहाँ पर पूरे इस तरह से वैकेंसी का डिटेल्स दिया जाता है कि सैलरी क्या है, किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर डिटेल सेम इस बार भी इसी तरह से दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी दिया जाता है। तो अब यहाँ पर आप समझ ये लीजिए, पिछली बार जो वैकेंसी टोटल दिया गया था 13,000 प्लस पोस्ट पे, यहाँ पर देखिएगा तो 12,140 जो है यह हो गया। इसमें फिजिकल नहीं है, टाइपिंग टेस्ट है या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन है। और 900 लगभग पोस्ट था फिजिकल के लिए। बाकी यहाँ पर उम्र के बारे में दिया हुआ है। तो उम्र जो है यहाँ पर काउंट किया गया था 1 अगस्त 2014 से। न्यूनतम उम्र 18 साल होना चाहिए। अगर आपका 18 वर्ष कंप्लीट हो गया तो फॉर्म भर सकते हैं। और फॉरेस्ट गार्ड के लिए अधिक, जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र 23 साल था। बाकी अन्य कैटेगरी के लिए जो है, बाकी अन्य पोस्ट जैसे एलडीसी का पोस्ट हो गया, एलडीसी या और जो भी पोस्ट है इसके लिए जो आपको न्यूनतम उम्र होना चाहिए 18 साल और अधिकतम उम्र जो होना चाहिए जनरल कैटेगरी का 37 साल।
इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो अब आपके मन में ये डाउट होगा कि इस बार एज कब से काउंट किया जाएगा। तो अगर वैकेंसी जून जुलाई में आ जाती है तो 1 जनवरी से एज काउंट किया जाएगा। अगर वैकेंसी अगस्त या इसके बाद दी जाती है तो 1 अगस्त से काउंट किया जाएगा। तो अगर जून जुलाई इस बीच में आ जाती है वैकेंसी तो ज़्यादा उम्मीद है कि 1 जनवरी 2021 से इसका उम्र काउंट किया जाएगा। वैकेंसी आने के बाद और क्लियर हो जाएगा। तो जब वैकेंसी आएगी तो उस समय भी आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। हो सकता है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से ही काउंट किया जाएगा, इस तरह का भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि 1 जनवरी से ही काउंट किया जाएगा। तो फॉर्म भरने के लिए जो न्यूनतम उम्र होना चाहिए 18 साल होना चाहिए। अधिकतम उम्र जनरल कैटेगरी का हो गया 37 साल। सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड के लिए था 23 साल। बाकी अन्य कैटेगरी जैसे LDC, स्टेनोग्राफर, ये सब पोस्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 37 साल है। और इसके बाद ये हो गया पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिला कैटेगरी के लिए 40 साल है। SC ST के लिए 2 साल और छूट 42 साल है। इस तरह से हो गया। और अधिकतम उम्र में और छूट मिलता है, ये कब से काउंट किया जाएगा तो जब वैकेंसी आएगी तो उसमें और क्लियर बताया जाता है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स देख लीजिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो किसी भी बोर्ड से अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कब तक 12वीं पास होना चाहिए तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम तिथि तक मांगा गया। और किसी भी बोर्ड से अगर आप 12वीं पास, चाहे बिहार बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड, या फिर आप संस्कृत बोर्ड से या उर्दू बोर्ड से, अगर आपके पास 12वीं का डिग्री है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आगे का देख लीजिए। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आपको फिलअप करना है। परीक्षा शुल्क तो 300 रुपये का परीक्षा शुल्क है BSSC में। और इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस के बारे में अब आप अच्छे से समझ लीजिए। तो सिलेक्शन का प्रोसेस टोटल 3 चरण में। सबसे पहले है प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा PT एग्जाम में जो है टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन रहता है 4 मार्क्स का, यानी टोटल 600 अंकों की परीक्षा होगी। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और इस बार जो है कट ऑफ भी अधिक जाएगा, इसलिए आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल तैयारी करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और इसमें इंग्लिश भी नहीं है, इस कारण से और अधिक कट ऑफ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले है समान अध्ययन, यानी GK सेक्शन से 50 क्वेश्चन हो गया। सामान्य विज्ञान एवं गणित से 50 क्वेश्चन। तो साइंस से जो है 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 से 28। और गणित से यहाँ पर लगभग 25 क्वेश्चन के लगभग में पूछा जाएगा। इसके बाद है मानसिक क्षमता जांच, यानी रीजनिंग, टोटल 50 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाता है और 1 अंक प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेगा। गलत उत्तर होने पर 1 अंकों की कटौती, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की दी जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन का लैंग्वेज हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा। और एग्जाम में आप किताब भी ले जा सकते हैं, सिर्फ NCERT किताब ले जा सकते हैं। किताब ले जाने से कोई भी आपको यहाँ पर फायदा भी नहीं होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी। तो 3 खंड है, 3 खंड में आप 3 तरह का पुस्तक ले जा सकते हैं, लेकिन पुस्तक ले जाने से किसी भी प्रकार का आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। और एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। उसमें पूरे डिटेल्स में यहाँ पर बिहार SSC का सिलेबस क्या है तो डिटेल्स में डिस्कस किए हैं। साथ में कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है, बुक के बारे में भी बताए हैं। यहाँ पर समान अध्ययन की बात करें तो समान अध्ययन में 4 सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। साथ में बिहार GK से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। और करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर हो गया साइंस। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया। साइंस में बहुत टफ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और गणित, तो गणित में जो है इसमें एरिथमेटिक ही पूछा जाता है। एडवांस मैथ यानी त्रिकोणमिति, ज्यामिति, तो इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और रीजनिंग यहाँ पर दिया हुआ है। तो रीजनिंग में जितने भी यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है सभी पढ़ना है। और कुछ टॉपिक यहाँ पर नहीं भी दिया हुआ है तो उसको भी आपको पढ़ कर जाना है। बिहार SSC में आप चाहिएगा कि 50 में से 50 रीजनिंग बना ले अच्छी तैयारी का, तो नहीं बना सकते हैं। इसमें 35 से 40 नॉर्मल पूछा जाता है, बाकी 10 से 15 टफ लेवल का पूछा जाता है। तो रीजनिंग की तैयारी आपको बढ़िया से करना पड़ेगा, तभी आप सभी क्वेश्चन बना पाइएगा। गणित में आप 25 में से 25 बना सकते हैं, लेकिन रीजनिंग में नहीं। अभी हाल ही में जो भी एग्जाम लिया गया है उसमें अच्छे लेवल का रीजनिंग पूछा गया था। तो जब वैकेंसी आएगी तो आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी कराएंगे। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए प्रारंभिक परीक्षा PT एग्जाम का 5 गुना अभ्यर्थी को मेंस एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। मेंस एग्जाम के लिए अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। फिर से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फिर से आपको फी भी देना पड़ेगा। और मेरिट जो बनता है मेंस एग्जाम में मार्क्स के अनुसार। PT एग्जाम का मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है, सिर्फ मेंस एग्जाम में मार्क्स के अनुसार मेरिट बनता है। मेंस एग्जाम में 2 पेपर है, एक पेपर है समान हिंदी, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सिर्फ क्वालिफाई है। मेरिट जो बनेगा समान अध्ययन यानी मैथ, साइंस, GK का जो सेक्शन है 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा। PT और मेंस दोनों का सिलेबस सेम ही है। मेंस एग्जाम में भी 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 50 क्वेश्चन हो गया रीजनिंग से, 50 क्वेश्चन GK से
और 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन साइंस से। मेंस एग्जाम में भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। मेंस एग्जाम में भी आपको 2 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, तो दोनों का सिलेबस सेम ही है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पर फॉर्म भरने का लास्ट डेट के बारे में बताया गया है। तो वैकेंसी जब भी आएगी आप लोगों को पूरा अपडेट दे देंगे, साथ में तैयारी भी करवाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए।